मैटर का डन्ना शास्तार इलाका, जिसकी तस्वीरें साथ साथ आप देख रहे हैं, वही इलाका, वही मकाम है जहां पर आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, फ़ौज ने कार्रवाई शुरू की और साथ साथ सीआरपीएफ की मदद भी ली गई उस वक्त जब इस इलाके के अंदर फ़िज़ाइया की काफ़िले को निशाना बनाया गया और हमला होता है गोरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक से। और इस हमले में एक जवान अपनी जान गंवा बैठता है, चार जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के एहलकार थे वो ज़ख्मी हैं। उसके बाद से ऑपरेशन चल रहा था, 7 दिन कल तक मुकम्मल हो गए थे और 8वें दिन में ये ऑपरेशन दाखिल हो गया, विच मीन्स आफ्टर अ वीक ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन और वसी पैमाने पर मुहासरा किया गया और इसी दौरान दोबारा से फायर ओपन हुआ, विच मीन्स कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसको आप जम्मू कश्मीर पुलिस का ग्रुप भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार जो इस इलाके में सरगर्म हैं और न सिर्फ ड्रोन्स के ज़रिए बल्कि क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और जितनी टेक्नोलॉजी जहां यूज़ हो सकती थी उसके ज़रिए ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। इस ऑपरेशन में अभी तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई है, मगर जिन लोगों ने या जिन मिलिटेंट्स ने, जिनकी तस्वीरें भी पिछले दिनों शेयर की गई, कहा गया कि इनमें एक पाकिस्तान का जो एक कमांडर रहा है आर्मी का, वो फॉर्मर कमांडर इनमें है। तो ये तमाम लोग जो हमलावर हैं, अभी तक की जो इतलात सिक्योरिटी इदारों के पास है, हमारी जानकारी के मुताबिक वो ये कि इसी जंगल के अंदर यानी इसी के आसपास जो ये सारे लोग मौजूद हैं, विच मीन्स इस इलाके के अंदर आज फिर जब ऑपरेशन चल रहा है तो फिर से झड़प हुई है और मुख्तसर झड़प के बाद सर्च ऑपरेशन फिर से चला क्योंकि गोलियों का तबादला रुक गया। अब सनई वाला एरिया नहीं है, नीचे वाले की तरफ आप आएंगे, जो जम्मू पुंछ हाईवे कनेक्ट करने वाला एरिया है, सनई से थोड़ा ऊपर जाएंगे, शास्तार आसपास जहाँ पत्थर वाली मस्जिद भी है उसके आसपास भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि ये कोई ज़्यादा दूर इससे इलाका नहीं है, वसी जंगलात हैं। इस तरफ पूंछ वाला पूरा एरिया इसके साथ कनेक्ट होता है, तो जंगलात का फ़ायदा उठाकर ये मिलिटेंट्स कहीं इस इलाके से राह फरार अख्तियार ना करें, इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी इदारों ने फ़ौरी तौर पर मज़ीद इलाकों को वसी पैमाने पर, अक्सर जंगलात या देहात दोनों इस वक्त मुहासरे में है और एक वसी एरिया पीर पंचाल का जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन में ले रखा है। दूसरी जानिब ये कि मसरूफ़ तरीन इलाकों से कहीं ये भागे ना निकले क्योंकि ट्रेन मिलिटेंट हैं, हो सकता है इस इलाके के अंदर 2 या 3 से भी ज़्यादा हों, हमें तो इसकी जानकारी नहीं, मगर फिर भी जिस तरह का इलाका है और माजी में इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे, इस तरह के इंसिडेंट से बचने की कोशिश, यही वजह है कि जगह जगह तलाशी कार्रवाइयाँ, चेकिंग, पुलिस और फौज मुश्तरका ऑपरेशन चला रही है। हाईवे से लेकर अंदरूनी जो राब्ता सड़कें हैं, जंगलात तक के एरियाज़ हैं, गांव देहात को कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, उन सारे रास्तों पर सर्च ऑपरेशन बारी बारी से चलाकर वहां पर कार्रवाइयाँ साथ साथ चल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज और सीआरपीएफ इन सब के दरमियान जब ऑपरेशन चल रहा है, 25 लोग जिनमें 2 ख़वातीन भी हैं, फ़िज़ाइया पर जो हमला जो 7 रोज़ कबल हुआ शास्तार के इलाके में, उसके बाद से ही पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ कई लोगों से चल रही है और एनिस शाहिद एक बताते हैं कि कम से कम 20 मिनट तक फायरिंग हुई, पीटीआई से, एएनआई से उन्होंने गुफ्तगू की। तो उन न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए कहा कम से कम ये जो लड़ाई चलती रही और ये फायरिंग चलती रही 20 मिनट तक, जिस दौरान वो सहमे हुए थे, उनके बच्चे खौफ व हरास में घर से बाहर नहीं निकल सके। तो ये सारी सूरत हाल इलाके के अंदर थी। बहरहाल इस वक्त फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ, फिर बीच में फायरिंग रुकी, फिर ऑपरेशन चल रहा है, 8वां दिन आज है और इस इलाके के अंदर 25 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर पुंछ का ज़िला उस वक्त सुर्खियों में है, पीर पंचाल उस वक्त सुर्खियों में है जब 25 तारीख को अनंतनाग, राजौरी और पुंछ के अंदर लोकसभा नशिस्त पर 6ठे मरहले में पोलिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।